Hello students, a very warm welcome again. This is Lalit Chauhan and in the last lecture we were discussing real gases. और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, एक बार फ्लैशबैक मिला के देखते हैं। हमने सीखा था कि आइडियल गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे आर जीरो, molecular volume is also zero, while on the contrary in the real gases IMF is not zero and neither is molecular volume. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं चाहता हूं कि कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। तो मैं लिख देता हूं, रियल गैसेस या रियल गैस behave like ideal gas under which condition? There are two conditions. First one is increase the temperature and second one is decrease the pressure. भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है। रियल गैसेस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो आइडियल गैस कहेगी रियल गैस से कि भाई आप मेरी तरह बिहेव कर सकते हो, लेकिन आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कौन सी दो कंडीशंस? वेरी वेल नोन कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि इफेक्टिव आईएमएफ शुड बी जीरो एंड द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम शुड ऑल्सो बी जीरो। अगर रियल गैस इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, तो अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम टेम्परेचर और प्रेशर का सहारा लेंगे। तो पहले हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ा दिया तो इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी तो वहां देखा होगा इट इज इक्वल टू 3/2 kT। तो यहां से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यस और नो? दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें इज ऑल्सो हाफ mv²। चूंकि मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अगर इस पार्टिकल को मूव करना है, गैस पार्टिकल को मूव करना है, तो इसका मास तो सेम रहने वाला है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मास तो कांस्टेंट है ना, केवल वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक बात तो तय है कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी। दैट मींस कि मैं सेफली कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ने वाली है। यस और नो? वो चीज बहुत तेज चलने लगेगी। तो हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। हायर द टेम्परेचर हायर द वेलोसिटी। अब आप एक चीज देखो, ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक पत्थर है, उसको मैंने बहुत स्लोली फेंका है आपके पास में ना, और आपके पास आपको कह रहा हूं कि आप इसे कैच करो, तो आप इसे कैच कर लोगे। लेकिन अगर इसी पत्थर को मैं बहुत तेजी से फेंकूं आपकी तरफ तो क्या आप इसे कैच करोगे? नहीं करोगे। द रीजन बीइंग, इस वाले पत्थर की वेलोसिटी ज्यादा है, इस वाले की कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो आप जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आप इस पत्थर को कैच करेंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा और आप शायद इसके रास्ते से हट ही जाएं। आप ऐसे समझो कि एक बाइक आ रही है, स्लोली आ रही है, आप उसे रोकना चाहते हो। ठीक है, आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसे रोकना चाहते हो, धीरे से बाइक आ रही है, आप रोक भी लोगे। अगर यही बाइक 120 की रफ्तार से आएगी तो क्या आप इसे रोकने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। अगर आपने कोशिश की तो आप इस बाइक पे बैठ के आगे निकल जाओगे बेसिकली। तो इफेक्टिवली जो है ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक और एग्जाम्पल लें, एक बुलेट है, अगर बुलेट मैं आपकी तरफ फेंकूं, मारूं, तो बुलेट अगर मैं फेंक रहा हूं तो आप उसे आराम से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर मैं वही बुलेट मैं पिस्टल में डाल के शूट करूं तो क्या आप उसे पकड़ोगे? नहीं, कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर ये बुलेट पिस्टल से निकली हुई है तो ये आपके हाथ में छेद करती बाहर निकल जाएगी। आपका जो इफेक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैच करने का, वो जीरो होगा बेसिकली। जब तक कि आप रजनीकांत नहीं है, ये आप कोशिश भी नहीं कर सकते, और अपन जानते हैं अपन रजनीकांत नहीं है, वो अकेले ही है वो। एनीवेज, तो यहां से बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो इफेक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है बेसिकली। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जो आईएमएफ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है वो
इनइफेक्टिव हो जाएगा बेसिकली। अब हम देखते हैं दूसरे प्रोसेस को। देखो, प्रेशर को अगर आप डिक्रीज कर देते हो तो इसके देखो दो फायदे होते हैं प्रेशर को डिक्रीज करने के। पहली बात तो आप समझो इस बात को कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है जहां पर कि प्रेशर कम है, इनिशियली इट इज P1, काफी कम प्रेशर है, और कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है अभी, है ना, दूर दूर है। तो जब पार्टिकल्स दूर होते हैं, आप ये जानते हैं कि हमारे पास कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आयन डाइपोल फोर्स, और ये जो फोर्स होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। दूसरा होता है डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन, और ये जो फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और एक तीसरा होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये भी दिस फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। ये तीनों फॉर्मूले आपसे चिल्ला के कह रहे हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IMF जो होगा उतना ही कम होगा। तो अगर आप प्रेशर है, ये कम प्रेशर है, दूसरे केस में हम लेते हैं प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, ये हमने ज्यादा प्रेशर ले लिया है, P2 इज मोर देन P1। तो अब क्या होगा, वही पार्टिकल्स इसके अंदर दे विल बी क्लोजर, दीज पार्टिकल्स आर क्लोजर। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो फोर्स जो है IMF जो होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है। यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो IMF कम होगा, और अगर IMF कम हो गया तो हम इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारी कंडीशन क्या थी कि रियल गैस अगर आइडल गैस की तरह बिहेव करे तो IMF शुड बी 0, यस और नो। तो IMF यहां पर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा अगर आप प्रेशर बहुत कम कर देते हैं तो वही हम कह भी रहे हैं कि अगर प्रेशर कम करते जाएंगे तो डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा दो पार्टिकल्स के बीच में, रियल गैसेस के, कि उनके बीच का जो IMF है वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दो कंडीशन कौन सी थी रियल गैसेस के लिए टू बिहेव लाइक आइडल गैसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल IMF शुड बी 0, सेकेंड वन वॉज द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम शुड ऑल्सो बी 0। तो वो तो हमने आपसे कल डिस्कस ही किया हुआ था। वो क्या था कि अगर आप देखें कि ये एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 100 लीटर, है ना, और इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो गैस का था इट वाज लाइक से 30 ml। तो दिस 30 ml कैन बी निग्लेक्टेड। ये कब है? जब प्रेशर जो है वो काफी कम है। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, दिस P2 इज मोर देन P1, है ना, तो अब क्या होगा, ये तो 30 ml रहेगा, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विल बी 30 ml, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो हो जाएगा 10 लीटर। आप इसको अभी भी निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत हाई प्रेशर पर जाने के बाद, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने कल लिया था, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, दिस इज P3 एंड P3 इज इवन मोर देन P2। तो अब जो है जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो 30 ml है, लेकिन अब इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया है 100 ml। तो यहां पर जो अब फ्री वॉल्यूम है वो कितना है? 70 ml है। आप 30 ml को 100 लीटर के सामने निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि P1 इज लेसर देन P2 एंड P3। तो प्रेशर कम रखेंगे तो क्या होने वाला है, जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उसे आप निग्लेक्ट कर सकते हो। तो दो वेरिएबल्स टेम्परेचर और प्रेशर को यूज करते हुए आप रियल गैसेस को आइडल गैस की तरह बिहेव करवा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्रूड एग्जांपल है लेकिन आपको समझ में आएगा। बेसिकली देखिए, ऐसा होता है कि हर पेरेंट्स को यह लगता है कि उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो बेसिकली पुरुषोत्तम श्री राम की तरह से है, आइडल है एकदम से, है ना, और वो इधर उधर डिस्ट्रक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपके अंदर एक रावण भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, है ना, आप फॉर एग्जाम्पल आप बॉय हैं और ये एक गर्ल की बात कर रहे हैं। जब तक बॉय और गर्ल दूर रहते हैं, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होता है। तो दे विल बिहेव लाइक आइडल पार्टिकल्स, दे विल बी इन्वॉल्व इन द स्टडी सीरियसली। लेकिन अगर आप इन दोनों को पास लेकर आ गए, तो इनके बीच में जो IMF है वो बढ़ जाएगा, और अगर वो IMF बढ़ गया तो डीविएशन होगा, और अगर डीविएशन होगा तो ये रियल की तरह से बिहेव करने लगेगा। यस और नो? तो मैं वही बोल रहा हूं बेसिकली कि अगर आप चाहते हैं कि आप आइडियल बॉय की तरह से बिहेव करें तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। द मोमेंट यू कम क्लोजर, the IMF will start working and you might be in some problem, है ना। अब आपको आपके पापा ने एक रेस्टोरेंट में पकड़ लिया है ना। अब जो है, अब पिताजी देख के गुस्से से आग बबूला, उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ और वो गर्म लोहे का डंडा लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं।
तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया तुम निकलो अपने रास्ते, हम निकल रहे हैं अपने रास्ते, जान है तो जहान है, ठीक है, बचेंगे तो फिर मिल लेंगे। नाउ यू विल अगेन डिपार्ट, यू विल अगेन डिपार्ट, यस और नो? ये किसने किया? टेम्परेचर ने किया, पिताजी के गुस्से ने किया है। तो अगेन अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो यू विल स्टार्ट अगेन बिहेविंग लाइक आइडल पार्टिकल्स। आप अगर पास रहेंगे तो यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक रियल पार्टिकल्स। तो यही गेम है प्रेशर का और टेम्परेचर का, जो अपने को समझना है बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है बॉयल्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर at which real gas behaves like ideal gas for a wide range of pressure, ओके। और इसको हम TB के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है A अपॉन RB। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझते हैं हम लोग, है ना। बहुत सिंपल सा है, देखो इसकी डेफिनेशन है कि रियल गैसेस विल बिहेव लाइक आइडल गैसेस फॉर अ गिवन रेंज ऑफ प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच दिस विल हैपन विल बी कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपके सामने 3 कॉन्करेंट डायग्राम बना रहा हूं, Z = 1, दिस इज ऑब्वियसली फॉर आइडल गैस, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें कहने की बात ही नहीं है, और ये प्रेशर है, ठीक है। एक और लेते हैं हम लोग, Z = 1 अगेन, दिस विल बी फॉर आइडल गैस, नो प्रॉब्लम, एंड दिस विल बी अगेन प्रेशर। और तीसरा भी लेते हैं हम लोग, Z = 1 एंड अगेन दिस इज फॉर आइडल गैस एंड दिस इज प्रेशर। यहां पर प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो इनिशियली जो रियल गैस है उसका जो टिपिकल डायग्राम है कुछ ऐसा ही था। हमने जब नाइट्रोजन का देखा, अमोनिया का देखा, तो ऐसा ही डायग्राम था हमारा। गुड, वेरी गुड। अगर मैं अब टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करूं, सी दिस इज अ टेम्परेचर T1 एंड आई एम अज्यूमिंग दैट T1 इज द लीस्ट वन। तो इस टेम्परेचर पर ये हमारे पास डायग्राम आने वाला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, T2 इज मोर देन T1, तो मैंने क्या बताया था, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो आईएमएफ को नजरअंदाज करेगी। बेसिकली आईएमएफ कैन बी निग्लेक्टेड एट वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कि ये जो अपने पास जो एक डाउनवर्ड्स वैली है, ये वैली ऊपर की तरफ उठने लगेगी, इट विल स्टार्ट बिहेविंग मोर लाइक एन आइडल गैस, है ना। ये रियल गैस के लिए था, तो इट विल गो लिटिल बिट अप, है ना। और ये कुछ अब रियल गैस आइडल गैस के करीब जा रही है। अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दूं, दिस इज अ T2, तो क्या होगा, ये जो बल्ज है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और हो जाएगा, और प्रोबेबली कुछ ये ऐसे बिहेव करने लगेगा एट T3 टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर, फॉर दिस रेंज ऑफ प्रेशर द रियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि एट बॉयल्स टेम्परेचर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जो नेट आईएमएफ है इट विल बी 0। नेट आईएमएफ जो है वो 0 आएगा, और इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इस रेंज ऑफ प्रेशर के लिए, इस टेम्परेचर पर द रियल गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। श्योर अबाउट इट? ग्रेट। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर, or you can say is the maximum temperature critical temperature is maximum temperature above which
above which a gas cannot be liquefied. A gas cannot be liquefied just by increasing pressure. Just by increasing pressure. मतलब क्या हुआ, अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तो गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, वो दूर जाने की कोशिश करते हैं और उनको लिक्विड बनाना आसान नहीं होता। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद आप इस गैस को लिक्विड बना ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी आप प्रेशर लगा लो, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस बात को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। यहां पर हम लेते हैं प्रेशर और यहां पर हम ले रहे हैं वॉल्यूम। पहले तो आप ये समझिए इस बात को कि गैसेस और लिक्विड में क्या फर्क होता है। गैस की अगर बात करूं यहां पर और मैं लिक्विड की बात करूं यहां पर, तो गैस और लिक्विड में सिर्फ फर्क इतना होता है, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और चूंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आईएमएफ कम हो जाता है ना। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं और वो आपस में करीब आ जाते हैं। तो अगर गैस के पार्टिकल्स को हम करीब ले आएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ अ गैस। इतना सिंपल सा प्रोसेस है बेसिकली। तो करना क्या है कि अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कम करना है तो एक तरीका क्या है कि आप प्रेशर को बढ़ाते जाइए। यहां पे ये प्रेशर P1 है, देखिए, तो पार्टिकल्स अभी दूर दूर हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं इस बार और प्रेशर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स आ गए क्लोज, पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो आईएमएफ बढ़ जाएगा, आईएमएफ बढ़ जाएगा, तो दीज पार्टिकल्स विल ट्राई टू स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए क्या करना है। अगर मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो क्या करूं, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं प्रेशर को बढ़ाऊं। तो मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं किसी टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर मैंने, ये T1 टेम्परेचर मान लीजिए आप, इस T1 टेम्परेचर पर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि एक सर्टेन प्रेशर पर जाकर वॉल्यूम इमीडिएटली कम हो गया है, इमीडिएटली कम हो गया है, और एक पॉइंट पर जाएगा और उसके बाद फिर आप बहुत सारा प्रेशर लगा लोगे तब भी कोई खास फर्क नहीं आने वाला। तो मतलब कि यहां से यहां क्या हो रहा है, देखो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4, तो बिटवीन 1 एंड 2 तो मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर। यस और नो, दिस कॉल्ड बॉयल्स लॉ। लेकिन 2 के बाद ऐसा क्या हो गया है कि ये वॉल्यूम अचानक कम हो रहा है, मैं प्रेशर मैं इंक्रीज भी नहीं कर रहा हूं, एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली। ये कैसे संभव है? और उसके बाद थर्ड पे पहुंचने के बाद मैंने प्रेशर बहुत बढ़ाया है लेकिन वॉल्यूम वो नाम मात्र का चेंज हुआ है। ऐसा क्या हो रहा है बच्चों, देखो आप जरा। सो आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। देखो मैं आपको समझाता हूं बच्चों क्या हो रहा है। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। अभी इतनी पास आ गए कि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा का सारा काम खुद ही कर लेगा। जैसे ही आप इस रेंज में आएंगे, आईएमएफ की रेंज में आएंगे, अब आप बहुत क्लोज आ जाएंगे बिकॉज आईएमएफ विल पुल यू टुगेदर। तो यहां पर तो गैस है, लेकिन जब यहां पर आप पहुंचे हैं तो अब आप आईएमएफ के जिम्मे हो गए हैं बेसिकली। तो यहां पर अब जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस शुरू हुआ है, गैस ने लिक्विफाई करना शुरू किया है, और उसी प्रेशर पर आपको अब एक्स्ट्रा प्रेशर देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब सारा काम कौन कर रहा है, आईएमएफ कर रहा है, ठीक है ना। तो अब लिक्विड 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 होना शुरू हुआ, यहां तक जाते जाते सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। दिस जोन इज एक्चुअली ओनली फॉर गैस। हियर वी आर हैविंग लिक्विड एज वेल एज गैस। यहां पर गैस ने लिक्विड बनना शुरू कर दिया तो उस कंटेनर में आपको गैस भी मिलेगी और आपको लिक्विड भी मिलने वाला है। और जब यहां पहुंचे थर्ड पॉइंट पे, सारी की सारी गैस लिक्विड बन चुकी है। अब आपने बहुत सारा प्रेशर बढ़ा दिया, और आप जो मर्जी आप प्रेशर बढ़ा लो, लिक्विड्स आर एक्चुअली एंड टेक्निकली इनकंप्रेसिबल। तो देखो वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं आ रहा है थर्ड के बाद। मतलब ये जो जोन रहा, ये जोन रहेगा प्योर लिक्विड का।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या करूं आपसे? देखो मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल अगेन इसको समझाता हूं, आप समझो इस बात को। देखो मैं समझाता हूं आपको। देखो ऐसा है, ये प्रेशर है और ये आप इसको ऐसे मान लो, है ना। तो ये मैं पॉइंट्स आपको यहां बना के दे रहा हूं, दोबारा से आप समझ जाएंगे सब कुछ अच्छे से। कुछ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। देखिए आप ऐसा मानिए कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई बच्चे की नौकरी लग गई है, अब वो शादी कर ले, बच्चे हो जाए और सेटल हो जाए बेसिकली। लेकिन आप चूंकि नए जमाने के प्रोडक्ट हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं भैया पहले करियर, और अपन तो सख्त है भैया, अपन सख्त लड़के हैं, अपन आसानी से पिघलने वाले नहीं है। तो पेरेंट्स ने बेसिकली आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई शादी करो शादी करो शादी करो, है ना। मरने से पहले भाई हम एक बार अपना पोता देखना चाहते हैं, उस तरह की बातें कुछ होती हैं। और आप कह रहे हो कि नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करनी है, प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, आप भी परेशान हो रहे हो, है ना। और फिर पेरेंट्स कहते हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला, अरे भैया लड़का अपना ही है, हमने ही पैदा किया, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो आपने कहा कि एक काम करो, सेकंड इस पॉइंट पे आते एक बार लड़की को देख लो और ऐसा करो आप तो एक डेट पे ले जाओ उसको, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं, आप अपनी नौकरी करना, हम वेट कर लेंगे। अब आप जब सेकंड पॉइंट पे पहुंचे तो आपके मन में फूटा लड्डू, डेटिंग जिंदगी में पहली बार। तो आप जब डेटिंग पे जा रहे हैं तो यहां पर जब डेटिंग हो रही है तो अब क्या हो रहा है अब आप यहां पिघल जाते हो, आपको जो आपका पार्टनर, होने वाला पार्टनर है, वो अच्छा लगने लगता है और आपका जो है एक अफेयर चल रहा है। आप दोनों क्लोज आ रहे हो, समझ में आ रहा है बेसिकली, है ना। थर्ड पॉइंट पे आते आते आप बहुत क्लोज आ गए, आपको समझ में आ गया है एंड आप कह देते हैं कि भैया आई एम रेडी फॉर मैरिज। तो यहां पे सारा का सारा काम किसने किया है? आईएमएफ ने। जब आप दोनों क्लोज आएंगे तो आईएमएफ अपना काम करना शुरू करेगा। अब आप पेरेंट्स के फोर्स में काम नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स ने अपना काम था यहां तक ले जाना, उसके बाद तो काम अपने आप खुद हो जाएगा। और यहां पे पहुंचने के बाद अब तो कुछ बच नहीं गया, अब तो शादी होनी है, अब मैरिज होगी भैया, अब आप इससे क्लोज तो नहीं आ सकते, है ना। तो दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? गैस को हमने प्रेशराइज किया, यहां तक पहुंचा के हमने किसके हवाले कर दिया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले कर दिया। अब गैस खुद ब खुद पास आने लगेगी, एक दूसरे के पार्टिकल्स पास आएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यहां तक पहुंचते पहुंचते आईएमएफ ने अपना सारा काम पूरा कर दिया है, पूरी गैस लिक्विड बन चुकी है और अब लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। मान लो कि आप कुछ ज्यादा ही सख्त लड़के हो, अब मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी ही मैं यहां से चला जाऊंगा, नहीं करूंगा शादी, चाहे जो कर लो। तो भैया अब क्या करेंगे? भैया अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बट गर्मा गर्मी बढ़ गई है, बहुत टेंशन का माहौल है घर के अंदर, है ना। अब पेरेंट्स भी ढीठ ही हैं आपके, वो भी नहीं मानने को तैयार है। ठीक है, तो उन्होंने और प्रेशर लगाया, माताजी को आगे कर दिया कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो भैया मैं तो यहां से मर जाऊंगी, मतलब मैं तो कुछ भी कर बैठूंगी, अब तू देख ले, मतलब कल को ये ना हो कि तेरी मां तेरी वजह से चली गई। तो आप भी फिर परेशान हो गए। पेरेंट्स होते हैं भैया, वो ब्लैकमेल करना जानते हैं। अब आपको वापस से अब हाई प्रेशर पर, अब माताजी के प्रेशर में आप देखो कि आप तो जो है यहां पहुंच गए, फिर वही स्टोरी शुरू हो जाती है। आप यहां पहुंचे, आईएमएफ ने अपना काम करना शुरू कर दिया और फिर से आपने पिघलना शुरू कर दिया और आप लिक्विड बन गए। ठीक है, लेकिन अब हायर प्रेशर पर हो रहा है, पहले लो प्रेशर पे काम था। अब देखो, अब आप एक्सट्रीम केस में आप एक तरह से कह सकते हो कि फैनेटिक टाइप से हो भैया, बिल्कुल नहीं, गोली मार दूंगा किसी को भी, हाथ भी लगाया तो डिस्कस कर दिया, छोड़ूंगा नहीं, बम से उड़ा दूंगा उसको मैं। अब भैया जो है, अब माता पिता दोनों ही कहते थे तू उड़ा दे चाहे जो कर ले, लेकिन अब तू हम जो है कल का सवेरा हम नहीं देखेंगे, तू हमारा लड़का नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं तेरी वजह से, वगैरह वगैरह। फिर आप भी कहते हो ठीक है, माँ बाप हैं, एक बार सुन लो यार क्या ही जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ चुका है, गर्मा गर्मी का माहौल है ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके अंदर भी, और आप भी मानने को तैयार नहीं हो। तो पेरेंट्स ने भी भैया ब्रह्मास्त्र फेंक रखा है कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, अब तो चाहे जो हो जाए, है ना। अब जो है आपका वही पॉइंट शुरू हुआ, और वापस से आप लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। यही हमारे हिंदुस्तान में होता है बेसिकली। अब देखो अब क्या होने वाला है बच्चों, क्या होता है कि जब आप छोटे होते हो ना तो आप कोई शैतानी करते हो, है ना। शैतानी मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है, कभी ये तोड़फोड़ कभी वो तोड़फोड़, कुछ ना कुछ तो करना शुरू करते हो। तो मम्मा डांट देती है तो आप चुपचाप से बैठ जाते हो, थोड़ा सा प्रेशर लगाती है मम्मा और आप चुपचाप से, आप थोड़े बड़े होते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए मम्मा आपको एक चपत लगा देती है, तो आप थोड़ा डर जाते हो, फिर बैठ जाते हो।
फिर आप थोड़ा और बड़े होते हो तो मां एक अपना ब्रह्मास्त्र यूज करती है, सुनते हो, बस आपके तो रोंगटे खड़े, भैया रुको रुको रुको, मां मैं कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं, क्यों परेशान हो रही हो, ठीक है। लेकिन एक समय बच्चों ऐसा आता है फिर आप किसी की नहीं सुनते हो, आपके अंदर इतना टेम्परेचर होता है, इतनी गर्मी होती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। एक लिमिट है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो अगर मैं आपको एक फर्दर हायर टेम्परेचर पर रखूं तो देखो बच्चों, यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, T1, T2, T3 और ये आ जाएगा अपना T4। अब इस T4 पे क्या होगा बच्चों, अब आप लिक्विफाई नहीं हो सकते, अब आप किसी के दबाव में नहीं है, है ना, आपने निर्वाणा अचीव कर लिया है, आप सन्यासी बन गए, अब तो छोड़ दो, आप तो भूल ही जाओ। तो अब एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पर कि बेसिकली अब आप लिक्विड नहीं बनेंगे। मेरी बात सुना रही है आपको? तो यहां पर पहुंचते पहुंचते आप हो सकता है शादी के मंडप तक पहुंचो पर वहां से भाग जाओगे आप लिक्विड बनने में तैयारी, मतलब उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है आपका बेसिकली। तो यही टेम्परेचर T4 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आप कितना भी प्रेशर लगा लो, अब आपको लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, आपने सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, आपको कोई मतलब नहीं है इस चीजों से, दीन दुनिया से आप ऊपर उठ चुके हो बेसिकली। तो ये जो जोन है हमारा, अगर आप देखें ये जो जोन जा रहा है, ये जो जोन है ये है लिक्विड का जोन। यहां पे लिक्विड और गैस दोनों रहेंगे, इसके राइट हैंड साइड में इट विल बी कंप्लीट गैस और इसके लेफ्ट हैंड साइड में इट विल बी ऑल लिक्विड। तो ये जो टेम्परेचर है दिस इज कॉल्ड TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर at which a gas can be liquefied just by increasing pressure। आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, गैस के पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, पास आएंगे तो IMF काम करेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इट इज एबल टू ओवरराइड द इफेक्ट ऑफ IMF। अब इसके बाद अगर आप T5 पे जाने वाले हैं और हायर टेम्परेचर पर, तो आप भूल जाओ कि वो गैस लिक्विड बन पाएगी, यह संभव नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लूं तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम आएगा इट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, और जिस प्रेशर को आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग टू दिस TC, दिस विल बी कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, दिस विल बी कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इसमें अब जगह नहीं बची है तो मैं इस चीज को आगे लिख देता हूं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं मैं फॉर CO2, तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसकी वैल्यू होती है 31.1 डिग्री सेल्सियस। 31 कभी कभी एग्जामिनर इसको डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है वैल्यूज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की। TC क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8A/27 RB, वेयर A एंड B आर वैन डर वाल कांस्टेंट, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफी डीप में चर्चा की हुई है। क्रिटिकल प्रेशर उसकी वैल्यू होती है A/27B², और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 3B। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करूं तो इट विल बी लाइक PCVC/RTC। अब ये वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो यू विल गेट 3/8। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्रिटिकल कांस्टेंट्स, है ना, तो उसमें ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप बजाय उसको वहां कैलकुलेट करने के, वहां टाइम को जो है वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको याद करके जाइए आप। देखिए सब चीजें तो आप डिराइव नहीं कर सकते, कुछ चीजों को आपको यहां पे याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों को वहां पे में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों का कॉम्बो लेके चलो, डू एज मच एज पॉसिबल द होमवर्क, है ना, ताकि फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज 2/3 इंटू TC। तो ये वैल्यूज हैं, ये थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं, और वो सवाल ये है कि 2 गैसेस हैं, है ना, गैस A एंड गैस B। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है सपोज वो है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि इस गैस को, ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये कहेंगे 10 डिग्री पे पहुंचते ही कि भैया अब हम क्लोज नहीं आ सकते, अब हम क्लोज नहीं आ सकते, यस और नो, वी कैन नॉट बिकम लिक्विड। हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच चुका है 10 डिग्री पर, हमारी इतनी ही औकात है। लेकिन अगर आप यहां जाते हैं गैस B के अंदर, तो यहां देखते हैं कि जो पार्टिकल्स है गैस के 2, उनके बीच में जो IMF है वो ज्यादा होगा। वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम 100 डिग्री सेल्सियस
तक के टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं। हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड बनने को तैयार हैं। आप हमें परेशान कर रहे हो, आप हमको टेम्परेचर जोड़ रहे हो, आप हमारे बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने हमें टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, पर हम भी कम नहीं है, हम भी ढीठ, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम नहीं टूटेंगे। यस और नो? तो कैन आई से ओवर हियर दैट द IMF in this case will be higher while the IMF in this case will be lower? ये तो कह रहा है कि 10 डिग्री के ऊपर जाओगे हम लिक्विड नहीं बन पाएंगे, हम में इतनी दम नहीं है बेसिकली। अब ठीक कुछ वैसे ही मान लो बेसिकली कि आपकी दोस्ती है और जरा सा प्रेशर आया, जरा सा टेम्परेचर आया, आपने कहा नहीं नहीं यार इतना टेम्परेचर हम बेयर नहीं कर पाएंगे, अब हम अलग हो जाते हैं, ठीक है। आपने कहा नहीं, हम मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आप कितना भी टेम्परेचर दे लो, हम तो पास पास रहेंगे, मतलब हम लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे। यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं यार 10 डिग्री के ऊपर तो हमारी औकात भी नहीं है, अपन तो नहीं रह पाएंगे, छोड़ो जाने दो उसको यार। तो इसके अंदर जो IMF है वो कम है, इसका IMF ज्यादा है। अगर देखो बच्चों, अगर इसका IMF ज्यादा है तो आपको कल का लेक्चर अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर IMF ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, IMF का सीधा मतलब होता है A से, और A होता है ज्यादा। A क्या है? वेन डर वाल्स कांस्टेंट। आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट A इज रिलेटेड टू व्हाट? IMF। इफ A इज हायर, IMF इज हायर। और हम देख रहे हैं कि IMF इज हायर, दैट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑल्सो हायर। भैया सुनो बात को ध्यान से, क्रिटिकल टेम्परेचर भी हायर होगा। तो अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या इस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि IMF बहुत ज्यादा है, तो जिसका IMF ज्यादा होगा वो पास आने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखाया भी था कि अगर IMF ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफैक्शन भी ज्यादा होगा। इस गैस को लिक्विड बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसके बीच में IMF ज्यादा है। क्योंकि इस गैस को अगर देखें तो ये कह रही है कि मुझे 100 डिग्री तक ले जाओ, 80-90 तक ले जाओ, हम लोग फिर भी साथ साथ रहने वाले हैं, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। जबकि ये गैस तो गिव अप काइंड की गैस है कि 10 डिग्री पे कह रही है कि ना 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 भैया अब नहीं, तुम 20 पे तो भूल जाओ, हम कभी साथ नहीं आएंगे, हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को, हम इतना टेम्परेचर बेयर नहीं कर सकते। श्योर अबाउट इट और नॉट? ठीक है, तो याद रखें कि A का सीधा सीधा मतलब होता है IMF ज्यादा है। IMF ज्यादा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा है। देखो ना बच्चों, है ना, समझ में बात को? अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका ईज ऑफ लिक्विफैक्शन भी ज्यादा होगा। वो इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वो हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज आप इसको एक बार वापस रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और वो है जूल थॉमसन इफेक्ट, दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। बहुत सिंपल सा है, तो बहुत ही सिंपल सा है। ये एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। आप देखो, ये कहता है कि अगर आपने एक कंटेनर में गैस रखी हुई है ना, गैस रखी हुई है, ठीक है, हाई प्रेशर पर, है ना, दिस इज वेरी हाई प्रेशर, और आपने इसमें एक होल दिया हुआ है यहां पर, है ना। तो आप जैसे ही इसमें होल करेंगे तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यस और नो? दे विल ट्राई टू मूव आउट। अब जैसे ही ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये पार्टिकल बाहर जा रहा है, लेकिन चूंकि ये रियल गैस है, दिस इज व्हाट? अ रियल गैस। और रियल गैस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही ये पार्टिकल बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी पार्टिकल्स इसको पीछे खींचेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस और नो? अगर इसको इन्होंने पीछे खींचा तो क्या आप मानेंगे कि वेलोसिटी कम हो जाएगी? यस और नो? अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो मैंने आपको अभी बताया है कि टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी कम होगी टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कूलिंग होगी। यस और नो? इसी को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। वो क्या है? जूल थॉमसन ने बताया बेसिकली कि अगर हाई प्रेशर पर हम रियल गैस को रखते हैं और इसको डिफ्यूज करवाते हैं थ्रू अ स्मॉल होल, तो जैसे ही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो इनके बीच में IMF काम करना शुरू करेगा। जैसे ही IMF काम करना शुरू करेगा, ये इस पार्टिकल को पीछे खींचेंगे, वेलोसिटी कम होगी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और उसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो गया तो कूलिंग होगी, और यही मैकेनिज्म है बेसिकली हमारे रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है दोस्तों? देखो,
वहां एक कंप्रेसर लगा होता है, देयर इज अ कंप्रेसर आउट देयर, है ना, और यहां पर गैस होती है, यहां पर होती है गैस, हाई प्रेशर पे गैस होती है बेसिकली ना, हाई प्रेशर पे गैस होती है, और इस गैस को हम लोग थोड़ा सा एक होल के थ्रू एक पाइप में पास करते हैं ना, तो जैसे ही गैस के पार्टिकल्स आगे जाएंगे तो इन पे आईएमएफ काम करना शुरू करेगा, यस और नो, और उसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आपके फ्रिज के पीछे जो पाइप लगा होता है आपने देखा होगा, यस और नो, तो वो कुछ पाइप ऐसा होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो गैस को आप मूव करवाते हैं, है ना, तो जैसे जैसे गैस यहां से जाएगी, इनिशियली सपोज इट वाज एट टेम्परेचर T1, है ना, और चूंकि जैसे ही आगे बढ़ी, एक्सपेंड किया इसने, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो नाउ दिस T2 विल बी आई बिलीव लेस देन T1, यस और नो। अब आपने गैस को छोड़ दिया है, गैस सर्कुलेट हो रही है और वापस से आपके इस कंप्रेसर में वापस आ जाती है, यस और नो। अब ये कंप्रेसर वापस से इस गैस को भेजेगा। अब ये जो गैस आई है, इट इज अ टेम्परेचर T2, कम टेम्परेचर पर आई है, आपने इसको फिर से एक्सपेंड करा दिया, अभी वापस एक्सपेंड होगी, वेलोसिटी वापस कम होगी बिकॉज ऑफ द आईएमएफ, और वापस से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नाउ दिस विल बी एट टेम्परेचर T3, नाउ T3 इज इवन लेस देन T2। वापस ने गैस ने सर्कुलेट करना शुरू किया, यहां पर आई, अब आइए T3 पर, आपने फिर से इसको एक्सपेंड करा दिया T4, एंड सिमिलरली T4 विल बी लेस देन T3। तो आप कई बार अपने रेगुलेटर के थ्रू इस गैस को पास करवा सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे आप रेगुलेटर को सेट करते हैं उतनी बार ये सर्कुलेशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है थ्रू कंप्रेसर, यस और नो, और आपके फ्रिज का टेम्परेचर धीमे धीमे कम होते जाता है, वो कूलिंग दिखाने लगता है। तो आपका जो फ्रिज है उसका जो बेसिक कूलिंग मेथड है या जो मैकेनिज्म है वो जूल थॉमसन इफेक्ट ही होता है। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एंड रियल गैसेस। मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक मैंने समझाया इससे आपको कुछ फायदा होगा, ठीक है बच्चों। आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप रॉकिंग, बाय बच्चों, बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू।